माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व कल मौनी अमावस्या है, जिसकी मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी की है। मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। इससे पहले मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के अवसर पर उमड़ने वाली ऐतिहासिक भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले में एक नए स्नान घाट काली पाट 2 का विस्तार कर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। संगम क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव ना पड़े, इसके लिए लखनऊ और अयोध्या की दिशा से आने वाले श्रद्धालुओं को नागा वासुकी इलाके में ही स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संगम नोज के साथ साथ नैनी के अरेल, झूसी और संगम क्षेत्र के अन्य प्रमुख घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर क्या कुछ खास वहां पर तैयारी की जा रही, कितने रिकॉर्ड स्तर पर जो वहां पर श्रद्धालु उनके पहुंचने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है, क्या कुछ खास विशेष इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, मौनी अमावस्या का पर्व माघ मेले में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी दिन स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचते हैं। हमने देखा माघ मेले की शुरुआत में पौष पूर्णिमा के दिन 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। इसके बाद मकर संक्रांति के स्नान के दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अब जबकि कल मौनी अमावस्या का पर्व है तो माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच सकते हैं। उसी के मद्देनजर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस मेला क्षेत्र की इस बार खास बात आपको बता दूं कि माघ मेला हो रहा है, ये महाकुंभ 2025 के बाद इसका आयोजन हो रहा है, तो इसे मिनी महाकुंभ भी कहा जा रहा है। और कहीं न कहीं इसके मद्देनजर यहाँ पर जो तैयारियां की गई थी, 800 हेक्टेयर में ये पूरा मेला क्षेत्र है और इसके मद्देनजर तमाम सारे यहाँ पर कल्पवासी आए हुए हैं। वह सब भी यहाँ पर नित्य पूजन अर्चन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके आने जाने के रूट निर्धारित हैं, चाहे तीनों तरफ से, चाहे अलोपी बाग की तरफ से आते हैं या मिर्जापुर की तरफ से आते हैं तो अरेल आते हैं और वाराणसी की तरफ से आते हैं तो झूसी के घाट बनाए गए हुए हैं। इन सभी घाटों पर नहाने के इंतजाम है, पूजन अर्चन यहाँ पर हो रहा है, लगातार हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कुछ पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं यहाँ पर। हालांकि इस समय क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा भी प्रयागराज में पड़ रहा है तो धुंध छाई हुई है। पीछे संगम तट पर आपको विजुअल में तमाम सारे श्रद्धालु नजर आएंगे, लेकिन आगे की तस्वीरें इसलिए नजर नहीं आएंगी कि काफी ज्यादा धुंध छाई हुई है यहाँ पर और इस धुंध के कारण अभी पीछे की तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, वैसे वैसे ये कोहरा छटता है, लेकिन इस कोहरे के बीच में यहाँ पर प्रातः सुबह भोर 3:30 बजे से ही श्रद्धालु आ जाते हैं, स्नान करते हैं और कल तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जिस तरीके मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान मेला कहा जाता है और इसी स्नान मेले के मद्देनजर यहाँ पर रोडवेज के इंतजाम किए गए हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं यहाँ पर, इन सब चीजें यहाँ पर की गई हैं और साथ साथ क्लाउड मैनेजमेंट के लिए विशेष प्लान बना रखा है यहाँ पर कि एक जगह भीड़ एकत्रित न होने पाए। जैसे श्रद्धालु यहाँ पर आता है, स्नान करे और स्नान करने के बाद दूसरे रास्ते से वो बाहर की ओर निकल जाए। ये तीनों तरफ एक ही तरीके की प्लानिंग की गई है, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष जो घाट बनाए गए हैं, चाहे अरेल के घाट हो, झूसी के घाट हो या संगम नोज के घाट हो, ये सब रहते हैं। और इसके साथ साथ कल्पवासी और विशेष साधु सन्यासी हैं, वो भी कल के दिन स्नान करेंगे। हालांकि जो कुंभ में होता है, शाही स्नान जिसे कहते हैं, जिसे अमृत स्नान कहते हैं, वो नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन सबसे मुख्य पर्व मौनी अमावस्या का ही कहा जाता है और इस दिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो आस्थावान श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, जो आज देर शाम से ही यहाँ पहुँचना चालू हो जाएंगे और सुबह तक वह दृश्य होगा जो देखने लायक बनता है। प्रयाग में अमावस्या का मेला जिसे कहते हैं वो यहाँ पर कल है और इसकी तैयारियां यहाँ पर व्यापक की गई हैं, हर खास इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। जी विकास जी, आप ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेकर क्या कुछ विशेष जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालुओं का वहां पर कल पहुंचना होगा, और घाटों की साफ सफाई को लेकर भी क्या कुछ खास इंतजाम आप देख रहे हैं?
विकास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया।